हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम बात करेंगे जो दांतों में पस आता है, फोड़ी आती है, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दांतों के ऊपर, मसूड़ों पे, गम्स पे फोड़ी या पस क्यों आता है, मवाद क्यों आता है। तो अगर हमारे दांतों के नीचे या दांत में कुछ इन्फेक्शन है, सड़न है, कीड़ा लगा है, तो ऐसे टाइम पे अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं और मेडिसिन खा के उसे वैसे ही रहने देते हैं, चलने देते हैं, जब जब दर्द होता है तब मेडिसिन खाते हैं और काम चलाते हैं, ऐसे टाइम पे कुछ समय के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और दांत के नीचे, जड़ के नीचे वहाँ पे इन्फेक्शन होके वहाँ पे पस, मवाद या फोड़ी आता है। इसका दूसरा कारण ये है कि कभी एक्सीडेंट में या गिरने के कारण अगर हमें दांतों पे चोट लगी है, मार लगा है, तो कुछ सालों के बाद दांत के जड़ के नीचे इन्फेक्शन रह के वो बढ़ के वहाँ पे पस फॉर्म होके, वहाँ पे मवाद होके, वहाँ पे फोड़ी आती है। तो ऐसे केस में ये जो फोड़ी है, ये जो पस है, ये जो मवाद है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर हमारा दांत नेक्रोज हो गया है या मर गया है, डेथ हो चुका है या फ्रैक्चर हो चुका है या घिस घिस के कुछ भी नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है, तो ऐसे टाइम पे हमें एक मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करके, जैसे एंटीबायोटिक लेने के बाद वो दांत को निकाल देना चाहिए, वहाँ का इन्फेक्शन क्लीन करना चाहिए। और एक बार दांत निकालने के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन क्लीन होने के बाद हमारा जो बोन है वो रिस्ट्रक्चर हो जाता है और वहाँ के जो मसूड़े हैं, जो गम है, वो इन्फेक्शन फ्री होके नॉर्मल हेल्दी हो जाते हैं। और अगर हमारे दांत में कीड़ा कम है और इन्फेक्शन वहाँ पे बढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारा दांत अच्छा है और बचाने के लायक है, तो ऐसे सिचुएशन में दांत का इलाज हो सकता है। जो जहाँ पे सड़न है, जहाँ पे कीड़ा लगा है, वहाँ पे जो मशीन रहता है, हमारा जो एरोटर रहता है, उसकी सहायता से हम वहाँ पे क्लीन करते हैं, वो सड़न को, वो कीड़ को निकाल देते हैं। और दांत को क्लीन करने के बाद वहाँ पे जो पल्प चेम्बर रहता है, जो दांत का सबसे नस का हिस्सा रहता है, उसे ओपन करके, उसे क्लीन करके उसका रूट कैनल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, और रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या है, ये यहाँ पे मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगा। तो रूट कैनल जो ट्रीटमेंट है वो बायोमैकेनिकल प्रोसेस है, यानी बायोलॉजिकली और मैकेनिकली। मैकेनिकली यानी हम जो सुई रहती है, जो हमारे फाइल्स रहते हैं, उससे क्लीन करते हैं, और बायोलॉजिकली यानी जो कनल में इन्फेक्शन है उससे केमिकल से हम क्लीन करते हैं, केमिकल से डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड करके केमिकल है वो हम कई बार यूज करते हैं, और भी दूसरे केमिकल्स है उसे हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर जड़ के नीचे अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करके केमिकल आता है, उसे हम यूज करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे वो रिपेयरिंग करने में मदद करता है, इन्फेक्शन क्लियर करने में मदद करता है, और जो हमारी जड़ के नीचे का एरिया है, जो गम्स है, मसूड़े है, उसे अच्छे से हेल्दी बना देता है। इस तरह रूट कैनल करने के बाद उसमें मेडिकामेंट डालने के बाद वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो क्लियर होता है और हम उसे सील कर देते हैं। जो गटा पर्चा करके एक ऑब्चुरेटिंग मटेरियल आता है, यानी उसे सील करने के लिए प्लास्टिक के जैसे एक मटेरियल रहता है, उसे हम वहाँ पे जो स्पेस बना है रूट में, उसे हम सील कर देते हैं। और ऊपर सीमेंट भरने के बाद वहाँ पे दांत फ्रैक्चर ना हो जाए, ना टूटे, इसके लिए वहाँ पे हम क्राउन दे देते हैं, यानी कैप दे देते हैं। तो इस तरह हम जो हमें मवाद हो रहा है, जो पस हो रहा है, इससे बच सकते हैं और आगे ऐसा ना हो, इसलिए रेगुलर डेंटल चेकअप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी जो मैंने बताया वो समझा रहेगा। अगर नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप ये होने वाले खर्चे से बचना चाहते हैं तो हम एक मिशन पे है, डिके फ्री डिकेड, यानी आने वाले 10 साल में हमें हमारे देश को डिके फ्री करना है। जैसे कि पोलियो इरेडिकेट हो गया है, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, वैसे ही हमें डेंटल डिसीज को हमारे देश से इरेडिकेट करना है, हमें उससे छुटकारा पाना है। तो इसके लिए मैंने मेरे बेसिक 5 वीडियो बनाए हैं, जैसे कि ओरल हाइजीन कैसी रखनी है, ब्रशिंग टेक्निक क्या है, ब्रश कैसे करना है, कितने समय तक ब्रश करना है, कितना टूथपेस्ट यूज करना है, डेंटल फ्लॉसिंग क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, माउथ वॉश क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब आप वीडियो देख सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आप दिन का 15 मिनट इसके लिए मेहनत लें तो आप हमेशा के लिए हेल्दी स्माइल पा सकते हैं और लाइफ लॉन्ग खाने का आनंद उठा सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने दांतों के ऊपर काफी खर्चा किया है, लाखों में खर्चा किया है, तो एटलीस्ट आपकी जो आने वाली यंग जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, उन्हें ये वीडियो दिखाएं, उनके साथ डिस्कस करें, डेंटल अवेयरनेस क्रिएट करें और आपकी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें लाखों रुपए के खर्चे से और जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, उनसे बचाएं। थैंक यू सो मच।